जैसे जैसे इस सदी का अंत हो रहा था, वैसे ही इस छोटे से शहर में एक लेजेंड का जन्म हो रहा था। हाँ? अरे नहीं, लगता है किसी ने अपना वॉलेट गिरा दिया। कीटाणु सान यहीं पे आ रहा है। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओए, आखिर तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम लोगों को क्या लगता है कि मैंने वो सब सुना नहीं है? कुरुदा-सान, अरे ये तो कुरुदा-सान है। तो तुम लोग हक्कुन हाई से पंगा लेना चाहते हो? हाँ, तुम मान सकते हो। अगर तुम लोग हेइकिको हाई का मजाक उड़ाओगे तो क्या तुम्हें लगता है कि कीटाणु-सान तुम्हें माफ कर देंगे? कीटाणु? कुरुदा-सान, कीटाणु तो वहां नहीं है। कीटाणु-सान, तो तुम लोग हक्कुन से पंगा लेने के बारे में सोच रहे हो? हाँ, अब बोलो, ऐसी बात क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, बहुत चर्बी चढ़ गया तुम लोगों को। कोजिमा ताकेशी, उम्र 17 साल। ठीक है, तो मैं स्कूल के बाद ही उसे लौटा दूंगा। हाँ? अरे बस आ गई। अरे कोई रोको उसे! बस जाने वाली है। कीटाणु-सान से यही उम्मीद थी। उन्होंने सिर्फ अपने हाव भाव के वजह से ही हक्कुन के बंदों के छक्के छुड़ा दिए। कोजिमा ताकेशी, क्या तुम उसे जानते हो? कोजिमा तो हक्कुन का बॉस है। हक्कुन हाई स्कूल की बात कर रहे हो ना? ऐसा मत करिए कीटाणु-सान, उनको डराना काफी था। हक्कुन पर हमला मत कीजिए। एक और सुहाना दिन। मेरे अनमोल स्टूडेंट्स हमेशा की तरह प्यारे और एनर्जेटिक लग रहे हैं। उन्हें इस तरह से देखना मुझे याद दिलाता है कि मैं कितना लकी प्रिंसिपल हूँ। इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। ये कीटाणु सोइचिरो अभी भी हमारे स्कूल में ही तो पढ़ता है। और तुम भगोड़ों की तरह वहां से भाग कर आ गए हैं ना? कितनी शर्म की बात है। हयामी, क्या ये सच है कि हाइकिको के पास अब एक नया बंचू है? हाँ, और वो बिल्कुल उन्हीं की तरह है, हाइकिको के बंदों की तरह। सिर्फ एक बंचू की वजह से वो खुद को इतना ताकतवर समझने लगे हैं। उन्हें सबक सिखाना ही होगा ताकेशी। लगता है वो अपनी औकात भूल चुके हैं। हम उन्हें उनकी औकात याद दिला देंगे। हक्कुन हाई तो सच में काफी खूबसूरत और काफी बड़ा स्कूल है। फिलहाल तो ये अच्छा होगा कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो कोजिमा-सान को जानता हो। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम तो हम में से बिल्कुल भी नहीं लगते। तो फिर आखिरकार तुम यहाँ किस लिए आए हो? मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम किसी कोजिमा ताकेशी नाम के बंदे को जानते हो? क्या कहा? आखिर तुम्हें ताकेशी से क्या काम है? और तुम हो कौन कमीने? दरअसल मैं हेइकोके के फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ और मेरा नाम है कीटाणु सोइचिरो। कीटाणु? ये बता, ये तो वही राक्षस है जिसने पहले ही दिन कुरुदा को उसकी नानी याद दिलाती थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस वक्त कोजिमा-सान कहाँ मिलेगा?
कोजिमा कोजिमा, तुम तो मुझे अब परेशान कर रहे हो। अब खुद में सिर्फ ताकेशी ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर 2 नंबर पे हायामी भी है। दम है तो मुझसे लड़ो। मैं उससे भला क्यों लड़ूं? आखिर ये कहना क्या चाहता है? शायद ये बोलना चाहता है कि ये मुझे कोजिमा सान तक पहुंचाएगा। क्या बात है? आखिर तुम वहां क्यों खड़े हो? हाँ चलो, अच्छी बात है, ये मुझे उस तक पहुंचा देगा। क्या? ये करना क्या चाहता है? ये सीधा मेरी ओर बढ़ रहा है, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। इस तरह से तो सिर्फ वो ही लोग लड़ते हैं। एक तो वो जो चूतिए है और एक तो वो जो फाइटिंग में मास्टर्स है। हाँ, ये तो कितने अजीब तरीके से आगे बढ़ रहा है। अरे वाह, ये तो कितना मजेदार तरीका है चलने का। ये तो हमला करने वाला है। ये किस अजीब संबंध है। ये तो सच में एक चूतिया है। इसने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं सच में कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मैंने किसी के चलने पर हंस दिया। सच में मैं कितना बुरा इंसान हूँ। मैं सच में मार खाने के ही लायक हूँ। मारो मुझे, जब तक तुम्हारा मन ना भरे मारो मुझे। कोजिमा, मुझे नंबर 2 से कोई मतलब नहीं है। बताओ तुम्हारा बॉस कहाँ है? तो खुद को तिस्मार खान समझ रहा है कोजिमा सान। तो क्या तुम ही हो हाइकुक के नए बॉस? हाँ, अरे नहीं, क्या तुम ठीक हो? तुमने सुना था कि तू बॉक्सिंग करता है, लेकिन तुम्हारे इस 1.5 ग्राम के हाथों से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। जाओ और जाके अपने बॉस को बुलाओ। जैसे कि अपन ने बोला, तेरे को हराने के लिए अपन अपने पिछवाड़े तक का दम लगा देगा। तो ऐसी बात है। कोजिमा-सान, कोजिमा-सान, सुनकर आपकी फट जाएगी। क्या कहा? हायामी? लगता है वो यहाँ पर नहीं है। वो लड़का जो मुझे थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता है। ओए कुरकुरे, जाकर बोल देना अपने बॉस जहरीले कीटाणु को। मैं कल सुबह सुयोशी पार्क में उसका फिनाइल लेके इंतजार करूंगा। फिर चाहे वो अपने साथ कितने भी विषाणु लाए, मैं सबका सफाया कर दूंगा। अगर वो कीड़ा भागा तो मैं उसे दोबारा जमीन पर रेंगने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। समझ गए ना? कितानो सान को इसका अंदाजा भी नहीं था कि हाइकिकू और हक्कुन के इस महायुद्ध में ना जानते हुए भी वो कितना बुरी तरह से फंस चुका था। गुड मॉर्निंग प्यारी किटी। हाँ, जानता हूँ कि आज का मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन मुझे कोजिमा सान का ये वॉलेट लौटाना ही होगा। गुड मॉर्निंग किटानो सान। ओह,
कुरुदा-सान, गुड मॉर्निंग। क्या आप कोजिमा से मिलने जा रहे हैं किटानो-सान? हाँ, आखिर इन लोगों को उस वॉलेट के बारे में कैसे पता चला? कोजिमा हकुन में नहीं है। उसने मुझसे कहा कि वो सुयोशी पार्क में आपका इंतजार करेगा। ओह, तो मैं उसे सुयोशी पार्क में मिल सकता हूँ। हाँ, अच्छी बात है। वैसे शुक्रिया। तो क्या आप सच में जा रहे हैं किटानो-सान? उसके साथ कई सारे बंदे हो सकते हैं। अगर कोजिमा-सान मेरा इंतजार कर रहा है तो मुझे वहां जाना ही होगा। आपको क्या हो गया कुरुदा-सान? तुम कमीनो, तुम किटानो-सान की फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकते। किटानो-सान हमें बचाने के लिए जा रहे हैं ताकि हकुन हम पर हमला ना कर सके, बिना ये सोचे कि वो हार भी सकते हैं। भले ही उनके चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी की भी परवाह करते होंगे, लेकिन असल में वो सच में हमारे बारे में ही सोच रहे हैं। और तीनों गांडुओं, क्या कहो? चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम तीनों मेरे रास्ते की रुकावट बन ही जाते हो, इसलिए अपन के साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? रुक जाओ ताकेहिसा, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? गुड मॉर्निंग किटानो-सान। ये ताकेहिसा-कुन के चेहरे को क्या हो गया? कहीं मेरे अटेंशन ना देने की वजह से इसने फिर से सुसाइड करने की कोशिश तो नहीं की? ताकेशी, वो लोग यहाँ आ चुके हैं। वो रहा हाइकिको का नया बॉस। तो इसके वजह से ये सब इतने उछल रहे थे। आपसे कहीं ज्यादा है। तुम तीनों गांडू लोग, अगर तुम लोग को इतना ही डर लग रहा है तो तुम लोग घर जा सकते हो। बेवकूफ कहीं के। क्या कहा? किसने कहा कि हमें डर लग रहा है? इन सब लोगों के लिए तो हम तीनों ही काफी है, समझ गए? अच्छा, सच में? ठीक है, तो फिर इसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो फिर अपन उसके नंबर 2 को संभाल लेगा। सुनिए किटानो-सान, कोजिमा-सान तो अकेले भी इसे आसानी से ढूंढ सकता था, लेकिन फिर भी इसने सिर्फ एक वॉलेट ढूंढने के लिए इतने सारे लोग क्यों लाए? किटानो-सान, अपन इन 3 चूतियों के साथ बाकी लोगों को उलझा के रखेंगे। ओए, तुमने कहा कि तुम हम चूतियों के साथ मिलकर उसे रोकोगे? कल अपन ने अपनी हैसियत को जान लिया था, इसलिए अपन को भरोसा है कि तुम कोजिमा को संभाल लोगे। हाँ, हाँ, वैसे भी कोजिमा-सान सिर्फ मेरे लिए ही तो यहाँ पर आया है। हाँ, चलो आ जाओ तीनों गांडू। अरे अब बस भी कर कमीने। वो सच में लड़ने वाले हैं, लेकिन वो तो सिर्फ 5 ही है। ये तूने क्या किया कमीने? तुम सालों हकुन को कम मत समझना। ये बेवकूफ कहीं का, अब हमें भी उनसे लड़ना होगा। ये सब क्या हो रहा है? क्या मुझे किसी भी हालात में उन्हें रोकना होगा? मैं यहाँ सबके बम का दम निकाल दूंगा। तुम्हें कल की घटना का पूरा हर्जाना भरना होगा। हर्जाना भरना होगा? ओह, तो ये उस वॉलेट की बात कर रहा है। हाँ, फिर तो ये जरूर कोजिमा-सान ही होगा।
माफ करना। अरे लगता है मैं उसे अपने बैग में रखना ही भूल गया। खड़े हो जा कमीने। तू चाहे कितनी भी भीख मांग ले, मैं तुझे माफ नहीं करने वाला। ट्रायंगल फॉर्मेशन अल्फा। 1 2 3। ऑलराइट। काफी अच्छा था। मेरे रास्ते से हट जा, कीड़े कहीं के। अरे देखो तो कौन बोल रहा है, उसका धोने वाला हाथ। मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर तुम नहीं हटे तो मैं तुम्हें चीर के रख दूंगा। कर देना बेवकूफी। इसका इस्तेमाल करने वाला सिर्फ तू ही नहीं है, लेकिन अब जब तूने इसकी शुरुआत कर ही डाली है तो इसे भुगतने के लिए भी तैयार हो जा। कैसा अजीब लड़का, इसने अभी तक एक भी हमला नहीं किया। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? ये तो होना ही था। मैं उसका वॉलेट लाना भूल गया, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो मुझे मारेगा ही। उसके हाथों से खून बह रहा है। इसके चेहरे पर ये निशान, आखिरकार ये लड़का है कौन? कीटाणु-सान के चेहरे का वो घाव कभी भी आसानी से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन इस बार उसके तनाव के वजह से उसके चेहरे पर वो एक और बार उभर आया। ताकि ऐसा फिर से खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। तुम भाग नहीं सकता। उसका काफी सारा खून बह रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते ताकि ऐसा खून। तुम अपने आप को नहीं मार सकते। तुम्हें अपने लाइफ को जीना होगा। वो सिर्फ तुम्हारी अपनी लाइफ है जो तुम्हें अपने माँ बाप से मिली है। ताकि ऐसा कौन? जान मत देना, जान मत देना ताकि इसको। ताकेशी, ताकेशी, ताकेशी उठो, उठो ताकेशी, ताकेशी, ताकेशी सुनो। हम हार गए। हमारे बॉस उनके बॉस से हार गए। ये लड़ाई हमारी थी। ये हमारी हक्कुन की लड़ाई थी जो हम हार गए। हाँ, अरे ये वॉलेट तो कल मैंने अपने छाती के पास जेब में रखा था। अरे यार, कीटाणु-सान, तो ठीक तो है ना? ताकि ऐसा तुम्हारा हाथ, अपन का हाथ तो सही सलामत है। सबसे जरूरी बात तो ये है। शुक्र है। कीटाणु-सान, भले ही यह सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है, लेकिन तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए मुझे माफ कर देना। जब हमारी फिर से कभी मुलाकात होगी तो मुझे यकीन है कि वो एक हमारी अच्छी शुरुआत साबित होगी।
ये कमीना कितना जिद्दी है। क्या ये कहना चाहता है कि ये लड़ाई इसके लिए काफी नहीं थी? ये लड़का कोई आम इंसान नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए कि उसने एक खोया हुआ वॉलेट लौटाने की कोशिश की, सिर्फ इसी एक छोटी वजह से कितानो सेइचिरो द लेजेंड का खौफ अब लोगों के दिलो दिमाग में बैठ चुका था। प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें और हमारे हाइकिकू स्कूल को उससे बचा लीजिए। जी हम समझ गए। आपके रिक्वेस्ट के अनुसार हम आपके स्कूल में आएंगे और उस स्पेशल स्टूडेंट का हम अच्छे से ख्याल रखेंगे। कोइसो रियोको जो एक कुबोदो स्टाइल में ट्रेंड मार्शल आर्ट गर्ल है,